think there are other aspects? Do you think there are other ways जहाँ पर आप एक्सेल कर सकते हैं? जो मेरा टीचिंग का अनुभव है, जिसमें हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ कॉलेजेस में जाते हुए, उन सब अनुभव को इकट्ठा करके मैं कुछ शॉर्ट्स में आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, कल जेईई मेन का जो लास्ट पेपर था वो कंप्लीट हुआ 15 अप्रैल को और अब सब बच्चों को इंतजार होगा उसके रिजल्ट्स का। थोड़ा सा आपको जेईई मेन एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। जनवरी में लगभग 8,22,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और अभी अप्रैल में लगभग 9 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इतने सारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो मन माफिक नहीं आता। हालांकि इसके अंदर सेलेक्टिविटी वाला ऑप्शन था। एनटीए पिछले 3 सेशन से, जहां तक मुझे ध्यान है, 3 सेशन से, जब से कोरोना के टाइम पे जेईई मेन हुआ था, तब से ये ऑप्शन दे रही है कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं पर सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। तो उस सेलेक्टिविटी की वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर होता है, क्योंकि अगर किसी भी कारण से हमारे 1 या 2 चैप्टर छूटे हैं तो हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। जेईई मेन के पैटर्न में इस बार कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन वो ऑप्शन वाले थे। एक असर्शन होगा, एक रीजन होगा, फिर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न था वो यूजुअल पैटर्न था। पेपर देखा जाए, अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के पेपर्स जनरली इजी थे। लगभग सभी सेशंस के पेपर रिलेटिवली इजी थे। जनवरी में भी फिजिक्स के पेपर्स इजी थे, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता। कोटा में पढ़ाने का मेरा 19 साल का अनुभव है और उसके अलावा मैं 4 साल खुद आईआईटी बॉम्बे में रहा हूँ और उसके अलावा मैंने खुद यहाँ पे आईआईटी की तैयारी की। मैंने अपने साथ अपने दोस्तों को तैयारी करते हुए देखा। मैंने देखा कई बच्चों के रिजल्ट्स उनके मन माफिक नहीं आया। फिर मैंने देखा कि उनके साथ क्या हुआ, वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या किया लाइफ में। कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे जो आईआईटी में गए, आईआईटी में जाने के बाद भी उनके हो सकता है परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो आईआईटी में जाने के बाद भी अच्छा नहीं कर पा रहे। ऐसे बच्चे देखे जो आईआईटी में नहीं गए बट फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो मेरा टीचिंग का अनुभव है, जिसमें हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ कॉलेजेस में जाते हुए, उन सब अनुभव को इकट्ठा करके मैं कुछ शॉर्ट्स में आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये सब बच्चों के हिसाब से होगा, उन बच्चों के हिसाब से होगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके हिसाब से भी होगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और उनके हिसाब से भी होगा जिनकी परफॉर्मेंस मीडियोकर है। सबसे पहली बात, उन बच्चों के लिए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, रीजन चाहे जो भी रहा हो सकता है उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो सकता है कि तैयारी अच्छी हो लेकिन पेपर मनमाफिक नहीं आया हो सकता है एग्जाम टेम्परामेंट में वो घबरा गए हो। तो बच्चों याद रखिएगा, आईआईटी और एनआईटीज आर नॉट एंड ऑफ द लाइफ। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जो कोई आईआईटी से पास आउट नहीं है, कोई एम्स से पास आउट नहीं है, कोई एनआईटी से पास आउट नहीं है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल है। तो अपने दिमाग में ये जो लोड है इसे हटाइए। माना कि आज तारीख, कल तक कह सकते हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने एक सपना देखा, आपने दिन रात उसके बारे में सोचा, यू डिड योर बेस्ट, लेकिन अब रिजल्ट आप भगवान पे छोड़ दीजिए। किसी भी कारण से अगर रिजल्ट आपका खराब आता है तो उसे दिमाग पर नहीं हावी होने देना। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अभी तक, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आंसर कीज बना देते हैं, यू मस्ट हैव चेक्ड, और अभी तक आपको आइडिया लग भी गया होगा कि आपके किस लेवल के मार्क्स आ रहे हैं। तो यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो यू लुक बैक, थोड़ा सा विचार करिए, बैठिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए और सोचिए कि क्या दुनिया में इंजीनियरिंग और मेडिकली सब कुछ है। डू यू थिंक देयर आर अदर एस्पेक्ट्स? डू यू थिंक देयर आर अदर वेज जहां पर आप एक्सेल कर सकते हैं? याद रखिएगा, एक एग्जाम नहीं डिसाइड करता कि आपका कैरेक्टर क्या है। एक एग्जाम नहीं डिसाइड करता कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सक्सेसफुल होने में बहुत सारी चीजों का रोल होता है। और ये भी याद रखिएगा बच्चों, ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम होंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने आज यहाँ अच्छा किया हो और कल वो दूसरे एग्जाम में अच्छा करेगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स किसी भी रीजन से कम आ रहे हैं, उन्हें अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक सजेशन है, हमेशा 1 या 2 कॉलेज की बैकअप जरूर रखिए, जो कि हो सकता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है ओवरसीज के कॉलेजेस हो सकता है कि स्टेट के कॉलेजेस हो, जो कि जनरली स्टेट वाले एग्जाम से या बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से भरे जाते हैं। तो 1 या 2 बैकअप आप जरूर रखें, ठीक है। हाँ, इसमें एक एडवाइस गार्जियंस के लिए है, प्लीज अपने बच्चे की तुलना
किसी भी अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे से नहीं करें। हो सकता है कि किसी के मार्क्स ज्यादा आ रहे हो तो आप अपने बच्चे की अगर तुलना करोगे तो आपके बच्चे को बुरा लगेगा। हो सकता है आपके बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हो, अगर आप उसके सामने किसी दूसरे के बच्चे को कंपैरिजन करोगे तो उस बच्चे को ऐसा सुपीरियरिटी सा कॉम्प्लेक्स होगा और हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। दोनों ही केसेस में किसी भी टाइप का कंपैरिजन आई रिक्वेस्ट गार्जियंस अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से नहीं करें। आपका बच्चा यूनिक है, किसी दूसरे का बच्चा भी यूनिक है। ये टाइम उसके साथ रहने का है। रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो, आपको हमेशा उसके साथ रहना है, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हो। पहले जिनका एग्जाम खराब हो गया, हो सकता है उनको एनआईटी ना मिले, उनके बारे में अपन ने बात की। दूसरा, अब बात करने जा रहे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। दो बातें हो सकती है, या तो उन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन की थी तो अब उनको पता ही है कि अगर उन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है तो उनके पास मटेरियल भी होगा। तो बच्चों, ये जो आने वाले 50 दिन है जो आपके पास जेई मेन और एडवांस के बीच में बचते हैं, इन 50 या 40 जितने भी दिन बचे हैं, इन दिनों में आपको खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। याद रखिएगा, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता। आप लास्ट ईयर के अगर रैंक वर्सेस मार्क्स देखें तो 50% मार्क्स के आसपास, 50% या 51% पे 600 के आसपास की रैंक थी। जिस बच्चे के 60% मार्क्स थे उसकी रैंक 300-400 के आसपास थी, जहां तक मुझे ध्यान है। तो अगर 50-55% में आपकी रैंक 600 आ सकती है तो आपका सबसे पहला टारगेट एग्जाम में होना चाहिए स्कोर 50-60% मार्क्स। याद रखिएगा, आईआईटी एग्जाम में अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कोर करना। वो नहीं होता, कई बार क्रिकेट मैच में एक एक रन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार लोग जो है वो चौके छक्के पे विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार जो है ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एक एक रन बना के भी स्कोर को बढ़ाया जाता है। तो आईआईटी एडवांस में ऐसा ही होता है। आप एक एक रन यानी कि एक एक क्वेश्चन करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में लगभग आधे आधे क्वेश्चन आप एक्यूरेटली करें। तो ये अभी से स्टार्ट होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये टाइम इतना ज्यादा नहीं है मेंस टू एडवांस के बीच में। ये टाइम इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से अभी आपको डेप्थ में नहीं जाना, अभी आपको विड्थ कवर करना है। जितनी ज्यादा हो सके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कीजिए, बैठ करके पेपर अटेम्प्ट करिए। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट करने के माहौल को घर पे क्रिएट करिए। जैसे आप आईआईटी एग्जाम में बैठोगे वैसे आप बैठिए टेबल चेयर पे, 3 घंटे पेपर करिए, उसके बाद 1-1.5 घंटे उसको एनालाइज करिए, लंच करिए, उसके बाद फिर 3 घंटे पेपर करिए, फिर उसको एनालाइज करिए। यही आपका रूटीन होना चाहिए। एनालिसिस के दौरान जो टॉपिक आपको वीक मिले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो पिन पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, इन पिन पॉइंट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। मेरी आईआईटी में रैंक आई थी 392, ठीक है, और मैं आपको बता दूं जनवरी तक मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोर्स खत्म हुआ वैसे ही मैंने जब रिवीजन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने पहला चैप्टर पकड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 दिन में उसकी थ्योरी कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने इस तरह से थ्योरी पढ़ के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना शुरू किया तो मेरा फिजिक्स का कोर्स हो सकता है आईआईटी एडवांस के बाद तक कंप्लीट नहीं होगा। Then I changed my strategy. I started solving the problem first, and I started reading the relevant theory. मान लीजिए मैं क्वेश्चन मेरे को अटक गया, सपोज करो कंडक्टर का किसी प्रॉपर्टी की वजह से, तो मैंने क्या किया, फिर उस प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ लिया। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। उन बच्चों की बात चल रही है जिन्होंने पूरे 1 साल 2 साल आईआईटी की तैयारी की है और जेई मेन का पेपर उनका बहुत अच्छा हुआ है। अब आते हैं अगले बच्चे पे। ऐसा बच्चा जिसका जेई मेन का पेपर अच्छा हुआ है, यानी कि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया है, लेकिन उसने 2 साल 1 साल कोई प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्जाम देने गया था तो अच्छा स्कोर करके आ गया। ऐसे बच्चों को पीवाईक्यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलती हैं जो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देती है विद सॉल्यूशंस। तो ऐसे बच्चे जिनका कोई ज्यादा एक्सपोजर आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन का नहीं रहा, किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं रहा, उसके लिए 2 एडवाइस है मेरी। नंबर 1, उनको करना चाहिए पीवाईक्यूज। 20 साल के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर 2,
किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेकर के टेस्ट की प्रैक्टिस वो कर सकता है। ये यहाँ से लेकर के जो भी एडवांस के बीच का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में। तो ये उन बच्चों के लिए बात हो गई, है ना। आपको अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। अब आते हैं तीसरे बच्चे। तीसरे बच्चे वो हैं जिनके ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आए ना बहुत खराब मार्क्स आए, बीच के बच्चे हैं। उनके पास दो रास्ते हैं। उनका आईआईटी एडवांस का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गया, लेकिन दे आर नॉट श्योर कि वो आईआईटी एडवांस क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो या तो वो उन बच्चों की तरह जो मैंने अभी आपको सेकंड टाइप के बच्चे बताए कि जिनकी ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, पीवाईक्यूज करें और एक बार दिल से आईआईटी एडवांस अटेम्प्ट करें, हो सकता है। हमारे टाइम एक बच्चा था जिसका 12th के साथ ही सिलेक्शन हो गया था और उस बच्चे को आइडिया तक नहीं था कि मतलब एडवांस क्या होता है। उसने फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया उसका। ऑल्दो वो कैटेगरी का बच्चा था तो इजीली उसका सिलेक्शन उस समय हो गया। वो आईआईटी कानपुर गया। सबको ऐसा लगता था कि ये चला तो गया लेकिन इससे चल नहीं पाएगा आईआईटी में, क्योंकि ये कैटेगरी का बच्चा भी है, 12th के साथ भी सेलेक्ट हो गया, एडवांस की भी प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, वो बच्चा हुआ 9 पॉइंटर था। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब वो सेलेक्ट भी हुआ 12th के साथ, आईआईटी में गया भी सही, कैटेगरी का बच्चा था उस समय वो। और ऐसा नहीं कि भाई बहुत एक्सपोजर किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ा हो। पीसीएम का जो 12th का नॉर्मल स्कूल का एक्सपोजर था वो था, बट आईआईटी में जाने के बाद उसने बहुत आसानी से वहाँ 9 पॉइंट मेंटेन किया। पूरे 4 साल मेंटेन किया उसने 9 पॉइंट। ठीक है, तो ये उस बच्चे की स्टोरी है जो मीडियोकर है लेकिन अभी डायलेमा में है कि मैं अगले साल आईआईटी की तैयारी करूंगा या नहीं करूंगा। हो सकता है बच्चा रिपीटर हो, क्योंकि रिपीटर होगा तो फिर उसको तो डेफिनेटली आईआईटी एडवांस देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 12th का है तो उसके पास पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि वो आईआईटी दे, दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि वो रिपीट करे, क्योंकि हो सकता है उसने माइंड मेकअप कर रखा हो रिपीट करने का। तो रिपीट करने के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो अभी तक की प्रिपरेशन है वो उतनी सीरियस नहीं हुई, आपको अच्छे गाइड नहीं मिले, आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, आप अच्छे कोचिंग में एनरोल्ड नहीं थे, आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं था, आप हो सकता है 2 या 3 टायर सिटी में रहे हो सकता है आपने खाली स्कूल की पढ़ाई करी हो, तो बच्चों आईआईटी के लिए 1 साल अगर अपन डेडिकेट करते हैं तो नुकसान का सौदा नहीं है। तो जो मीडियोकर बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, जो रिपीटर नहीं है, जो 12th पास बच्चे हैं जिनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं था, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको रिपीट करना है, देन दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट आफ्टर जेईई। तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए आगे सिलेबस उतना अच्छे से कवर होगा और आप जनवरी अटेम्प्ट जो होगा वो अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी देखो लाइफ में एक बात याद रखिएगा कि हम हमेशा ट्राई करते हैं, लेकिन हमें कई बार अपने मन माफिक जो है रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। ऐसे केस में चिंता नहीं करनी, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि याद रखिएगा, गिरते हैं शहबारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं।